तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.7 क्वेश्चन नंबर 38 से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या ना, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब यदि डी बाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, इस फॉर्म में हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इस तरह का फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, और इसकी इस तरह का फॉर्म में होने के बाद इसको क्या माने, इसी को समीकरण फर्स्ट बनाते और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स, और इसका इंटीग्रेट करके और समीकरण फर्स्ट से चलते। यदि आपका डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, तो ये भी क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो मतलब रैखिक अवकल समीकरण का प्रथम कोटि। तो इस तरह का हो तो इसको भी इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। तो इस फॉर्म में भी हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो इसको बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट बनाते, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर में पी डी बाई के रिस्पेक्ट में तो बाई, फिर इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं क्या आ गया एफ, इसका मान लेते हैं इंटीग्रेशन क्या आ गया एफ, लेट कर दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या है ना एफ एक्स हुआ, और इसको सोल्व के तो एफ एक्स आया। तो इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से और फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और क्या लिख देते हैं, लास्ट टर्म। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों में मल्टीप्लीकेशन होता है, वो दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन कर इंटीग्रेट करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपको 38 समझाते हैं। ये 38 हम लोग को बड़ा आसान होगा समझने में। क्या करा ना, बाई डी एक्स प्लस इतना दिया हुआ बराबर 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को कितना पार्ट में होना चाहिए, 2 पार्ट में। इस शुरू फर्स्ट स्टेप ही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन कितना पार्ट में होना चाहिए, 2 पार्ट में। ए वाला टर्म ढल लिया, तो एक्स माइनस में बाई स्क्वायर और डी बाई ए कर दिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये बाई डी बाई डी एक्स को एक तरफ कह लीजिए, डी बाई को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा डी बाई बराबर में क्या आ गया, एक्स माइनस में बाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से बाई डी एक्स बटा डी बाई, इस डी बाई को ना डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म में, एक्स बटा बाई और माइनस बाई स्क्वायर बटा बाई, एक कर दिए, डिवाइड कर दिए, यहाँ से कट गया तो लिख लेंगे डी एक्स बटा डी बाई, इस टर्म पे इधर ले आइए, तो माइनस में 1 बटा बाई एक्स लिख सकते हैं, बराबर में क्या रह गया, माइनस में बाई ए रह गया। तो यहाँ तक तो सॉरी, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, ई माइनस में हो गया, तो माइनस में माइनस माइनस प्लस में, तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या में, प्लस में, राइट। अब तो ठीक है। तो ये अब इसको मान लेंगे डी बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स, सॉरी डी एक्स बटा डी बाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। ए फॉर्म में आ गया, तो ए फॉर्म में आ गया, देखिए डी बाई डी एक्स पी और एक्स और ए क्यू। तो इसको समीकरण क्या बना लेते हैं फर्स्ट। जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद अब हम लोग क्या चलते हैं ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर में टी बाई, और हो जाएगा ई के पावर पी का वैल्यू 1 बटा बाई और डी बाई, 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई, लॉग मॉड बाई। हम लोग सभी जानते हैं ई के पावर लॉग हो तो ई लॉग कैंसिल, बच जाएगा बाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, डी एक्स बटा डी बाई बराबर में बाई, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन, तो यह आ जाएगा एक्स बाई
और डी एक्स इधर गुना हो जाएगा, नहीं डी बाई गुना हो गया, डी बाई गुना होगा डी बाई, और डी इधर आकर क्या में इंटीग्रेशन का सिंबल में एक्स बाई बाई का बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई क्यू बाई 3 प्लस में सी, यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट करे। एक किस फॉर्म में था, डी एक्स बटा डी बाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में था, तो इसका इंटीग्रेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 39 भी देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स प्लस में 3 बाई स्क्वायर और ए बाई, इसको ना ए वाला टर्म को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डी एक्स बटा डी बाई कर दीजिए, ए वाला इधर आकर ऐसा हो जाएगा, तो डी एक्स और डी बाई, डी एक्स बटा डी बाई हो जाएगा, राइट ना। अब कर दिए, अब आर एच एस को एल एच एस कर दीजिए, एल एच एस को आर एच एस कर सकते हैं डी एक्स बटा डी बाई, आर एच एस को एल एच एस लिख दे, एल एच एस को आर एच एस लिखने पे मान में कोई चेंजेज नहीं होता, ये कर दिए। अब यहाँ पे डी एक्स बटा डी बाई के बगल में बाई है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए जो है उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लेंगे, तो ये वाला बटा में आ जाएगा, हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, हर एक टर्म में क्या हो गया, भाग, तो बाई बाई कट गया, ये डी एक्स बटा डी बाई, ये वाला टर्म किधर ले आइए, तो माइनस में हो जाएगा 1 बटा बाई इंटू में एक्स, अब बराबर में ए 3 बाई ए आ गया। तो अब देखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म, सॉरी डी एक्स बटा डी बाई और पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया है। तो इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई के पावर में पी डी एक्स डी बाई हो जाएगा, अब हो जाएगा ई के पावर में पी के जगह पे क्या है ना, -1 बटा बाई डी बाई, ई -1 बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में बाई ई के पावर, ई लॉग बाई माइनस तो पावर में आ जाएगा, नहीं पावर में आ जाएगा, ई के पावर लॉग कैंसिल, बाई के पावर -1 मतलब इसका 1 बटा बाई ए आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चल देंगे प्रश्न से, समीकरण किससे, फर्स्ट से, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, डी एक्स बटा डी बाई, और लास्ट टर्म लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लास्ट टर्म 3 बाई, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ए हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो x गुना 1 x और बाई, ये बाई बाई कैंसिल आ गया 3, डी बाई इधर मल्टीप्लीकेशन, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो जाएगा। अब ए एक्स बटा बाई, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू बाई प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 39 भी बहुत सिंपल था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, डी एक्स, इस डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस में 2 बाई स्क्वायर और ए डी बाई हो गया। अब यहाँ से क्या कर ले, डी बाई को इधर ले आइए, तो और ए हो जाएगा डी एक्स बटा डी बाई बराबर में एक्स प्लस में 2 बाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये डी एक्स बटा डी बाई को का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। यहाँ पे डी एक्स बटा डी बाई को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी टर्म से क्या कर दे, डिवाइड कर दें, उसी टर्म से डिवाइड कर दे, ये वाला टर्म हर एक टर्म में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये आ गया डी एक्स बटा डी बाई, प्लस वाला इधर ही आ जाएगा, तो माइनस में 1 बटा बाई एक्स बराबर, ये बाई बाई कट गया, आ गया 2 बाई। ये देखे तो डी बाई डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म में आ जाता है तो इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई के पावर में पी डी बाई और ई पी के जगह पे
पी के जगह पे क्या हो गया, माइनस में 1//dy, -1/बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में बाई ई पर पावर मॉड, ए माइनस हो जाएगा बाई पर पावर -1, मतलब ई के पावर लॉग कैंसिल, बाई पर पावर -1 मतलब 1/बाई। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या ना, ये समीकरण फर्स्ट इसको बना लेते, तो ये क्या ना फर्स्ट टर्म dx/dy और लास्ट टर्म 2 जो आता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ से x गुना 1 तो x और बटा में बाई, ये बाई कैंसिल 2, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में डी बाई इधर गुना में, ये आ गया और ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x/बाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाई अब प्लस में c, ए आ गया। अब यहाँ लिख लेंगे x बराबर 2/² प्लस में c/, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा सिंपल था। अब हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 41 भी बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x + बाई प्लस में 1 और इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx/dy, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे RHS को LHS बना दीजिए, LHS को RHS, तो एक dx/dy इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस में बाई प्लस में 1, ये आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे dx/dy और इस टर्म को इधर ले आएंगे -x, ये आ जाएगा बाई प्लस में 1, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे तो ये किस फॉर्म में आ गया ना, ये आप लोग को आना चाहिए चेक करने के लिए, px और q, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ये मैच कर गया, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में p dy, p का वैल्यू क्या ना कुछ नहीं तो माइनस में 1 और dy यहाँ पे लिख सकते हैं, और e के पावर में -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना बाई, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाई, ए कह लिए इसका इंटीग्रेटर। अब वापस चल देते समीकरण किससे, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ए हो गया। अब यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट में क्या ना dx/dy फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यही तो लिखा जाता फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये कहिए। अब यहाँ से x e के पावर -बाई और ये d इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में आ जाएगा और ये dx इधर मल्टीप्लिकेशन में dy, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे x e के पावर -बाई और इसको मल्टीप्लिकेशन करते बाई e के पावर -बाई प्लस में हो जाएगा e के पावर -बाई dy, राइट ना। अब ध्यान दे, अब यहाँ पर x e के पावर -बाई, अब इसको ना अलग अलग इंटीग्रेट कर ले तो आसान होगा, e के पावर -dy, ये कह ली। अब इंटीग्रेट कह लीजिए, क्या कह लेंगे इंटीग्रेट, तो बाई कौन, ये u और ये v मान लीजिए, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर में -बाई और जो मल्टीप्लिकेशन हो क्या हो जाएगा, यहाँ बाई के साथ क्या माइनस, तो माइनस गुना हो जाएगा। अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल बाई का 1 e पर पावर -बाई का e के पावर -बाई और जो माइनस में है तो माइनस से प्लस हो जाएगा डी बाई, अब प्लस में तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर -बाई और प्लस में सी एक्स के साथ जो गुना वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस डिवाइड तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस ही ऑलरेडी कर देगा और ये आ जाएगा माइनस में बाई e के पावर -बाई,
इसका इंटीग्रेशन ई के माइनस ई के पावर माइनस बाई, नहीं इतना तो समझ रहे हैं, ई के पावर माइनस बाई प्लस में सी, इसको जोड़ देंगे, जो आ गया यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 42। इसको एक दो लाइन और चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आंसर मिलाने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक्स ई के पावर माइनस बाई, इसको आप लोग बना सकते थे बाई ई के पावर माइनस बाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस में 2 ई के पावर माइनस बाई प्लस में सी। अब क्या कह लेंगे ना, यहाँ पे ई पर पावर माइनस बाई, अब इससे ना माइनस ई के पावर माइनस बाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा बाई, और यहाँ पे प्लस में 2, और यहाँ पे कॉमन लिए हैं, क्या किए कॉमन लिए हैं, तो c बटा ई के पावर माइनस नहीं है तो यहाँ से कॉमन लिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया माइनस में बाई प्लस में 2, ये माइनस में हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये हो जाएगा माइनस में c प्लस माइनस में सी, ए ऊपर जाएगा तो ई के पावर बाई, ये आ गया। और इसको और लिखना चाहेंगे तो एक्स इस तरफ लाएंगे तो प्लस में बाई माइनस में 2, और माइनस माइनस प्लस में सी के पावर बाई, ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना लिए आप लोग का 41, ये 41 इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस से में रहेगा, तो ये हम लोग क्या ना, ये आ गया आंसर, तो ये आपका माइनस से में रह जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया 41। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका सेम क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस बाई क्यू को रहने दीजिए, इस टर्म को यहाँ पे डी बाई डी एक्स को रहने दी, प्लस बाई के इधर ले आएंगे तो माइनस में बाई, ए आ गया। अब यहाँ से x माइनस बाई क्यू और ए रह गया, और बराबर में ए वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस में डी एक्स बटा डी बाई कर दीजिए, ये कह लिए। अब आर चित्र को इधर ले आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा बाई डी एक्स बटा डी बाई बराबर में, इसको इधर कर देंगे x माइनस में बाई क्यू, ए आ गया। अब ध्यान दे, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस माइनस बाई को डिवाइड कर लीजिए, डी एक्स बटा डी बाई, तो x बटा में माइनस बाई और माइनस में बाई क्यू बटा माइनस में बाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स बटा डी बाई, और ये माइनस वाला इधर ले आएंगे प्लस में 1 बटा बाई एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, एक कट भी गया तो ये बाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना ले, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर में, x के बगल में क्या 1, तो इसको लिख सकते हैं पी डी बाई, और p का वैल्यू क्या ना 1 बटा बाई और डी बाई, 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई, ई के पावर लॉग होता है, जैसे ही लॉग कैंसिल मिल जाएगा बाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होने के बाद समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट टर्म आ गया है डी एक्स बटा डी बाई, लास्ट टर्म बाई स्क्वायर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एक्स बाई डी इधर आकर इंटीग्रेशन में बाई क्यू, और ए डी बाई इधर आ जाएगा डी बाई एक्स बाई, अब बाई क्यू का इंटीग्रेशन बाई पर पावर 4/4 प्लस में सी, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा आसान था, हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 43। आइए 43 में आपका क्वेश्चन नंबर चेंज है, 43 को समझना पड़ेगा। ये आपका क्या ना चेंज है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आइए फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, इसको क्या करना ना, इसको सोल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा सिंपल है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ध्यान देंगे। डी बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पर एक्स है, इसको ना
साइन 2 बाई साइन क्या है ना, ये 2 बाई साइन 2 बाई बराबर में एक्स क्यू कॉस स्क्वायर बाई से डिवाइड कर लीजिए। कॉस स्क्वायर से क्या कर लेते, कॉस स्क्वायर बाई से डिवाइड करिए। ये कॉस स्क्वायर बाई से क्या करिए, डिवाइड करिए। अब ये कॉस स्क्वायर इधर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर बाई डी बाई डी एक्स प्लस में ये आ गया एक्स। साइन 2 बाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन बाई और इंटू में कॉस बाई, नहीं साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बाई को समझ लीजिए तो 2 साइन ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे में क्या ना कॉस स्क्वायर बाई है और एक्स क्यू। तो एक कॉस कैंसिल हो गया तो लिख देंगे सेक स्क्वायर बाई डी डी एक्स प्लस में ए रह गया एक्स इंटू 2 रह गया साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं टेन बाई बराबर में एक्स क्यू ए आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही। अब ए आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ेगा टेन बाई को टी। टेन बाई को क्या लेट करना पड़ेगा टी, टेन का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई डी बाई डी बाई डी टी इक्वल टू टी का डी टी बाई और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या ले डी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स। एक कह ले किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखे तो इसका वैल्यू अब इसमें पुट कर दे तो इतना बराबर क्या रख सकते हैं डी टी अब बटा में डी एक्स और प्लस में x इंटू में 2 और टेन बाई को मान चुके हैं t बराबर में आ गया एक्स क्यू। तो इसको लिख लेंगे डी टी बाई डी एक्स और प्लस में 2t और x बराबर में एक्स क्यू। क्या लिख सकते एक्स क्यू ए लिख लिए। अब यहाँ पे देखें तो डी बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो बाई के जगह पे क्या हो गया है टी और यहाँ पे बाई के जगह पे हो गया टी, ए आ गया। ध्यान दे तो ए आपका यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स टी, तो ए आ जाएगा हाँ इस तरह से। अब बाई टी देखिए ध्यान दे तो एक क्वेश्चन से मैच कर गया। टी के जगह पे क्या हो जाएगा ना बाई इस तरह से था, ये मैच कर रहा तो बाई के जगह पर हो गया टी और बाई के जगह पे हो गया टी। तो ये बैठ चुका है क्या ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर में पी डी एक्स। ई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x और dx। तो ई 2x 2 रह गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 भी कट गया तो इसको लिख देंगे e के पावर में एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e के पावर में एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चल देंगे क्या ना समीकरण फर्स्ट से। किससे चलना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से, क्या चल देंगे। अब देखिए इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते एस कर सकते आइए अब क्या करेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहीं पे लिख देते फर्स्ट टर्म डी टी बाई डी एक्स और क्या लिखते हैं लास्ट टर्म और एक्स क्यू। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या होता है गुना होता है, ई के पावर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ गुना हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे टी ई के पावर में एक्स स्क्वायर, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में एक्स क्यू ई के पावर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स, इधर आ गया डी एक्स। अब ये फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे और आंसर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग क्या रूल लगावे, क्या अब करें कि इसका इंटीग्रेट हो जाए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या इसको लिख सकते ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स ई के पावर में एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं।
तो लेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर को टी, और यहाँ पे आ जाएगा 2x dx t का dt, राइट ना। 2 को डिवाइड में कर लेंगे, अब वापस लिख देंगे t e के पावर में x स्क्वायर, e के पावर में क्या ना x स्क्वायर, ए लिख दिए यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 43, e के पावर में एक्स क्यूब, ए लिख दी, और यहाँ पे आ जाएगा इसका ना t और इंटू में, और यहाँ पे आ जाएगा क्या ना x इंटू डी एक्स, क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 2, और e के पावर में t, ए आ गया। तो t e के पावर में x स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, t e के पावर t dt आ गया। अब t e के पावर x स्क्वायर आ गया 1/2 u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट में, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc, v का इंटीग्रेट, और a dt, ए कह लिए। अब t e के पावर में x स्क्वायर बराबर में 1/2, और इसको t लेट कर दे, t नहीं लेट कीजिए z लेट कर दे, तो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा z क्या हो जाएगा ना z और z, ये आ जाएगा z और ये z, ये आ गया z। तो ये हो गया ना यहाँ पे z e के पावर z, अब माइनस में e पर पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z प्लस में c। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। t को क्या लेट किया गया था, t को लेट किया गया था हम लोग यहाँ पे, t किसको लेट किए थे हम लोग, t मान लिए थे tan x को, तो t यहाँ लिख देंगे tan x और e के पावर में x स्क्वायर बराबर में ये इसको रफ कर लेते हैं, और ये बराबर में हो जाएगा 1/2 z को क्या मान चुके हैं x स्क्वायर, और e के पावर में x स्क्वायर माइनस e के पावर में x स्क्वायर प्लस में c, और इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर दिए, और ये हो गया 34 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 44 भी सेम है, इसी प्रकार से ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x बाई डी एक्स, अब प्लस में, और यहाँ पे क्या गया ना बाई, और बराबर में यहाँ पे बाई और log x, ये रह गया। अब इसमें क्या कीजिए ना x को ना डिवाइड कर लेंगे, x को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पर x, और यहाँ भी आ जाएगा x, ये कह लीजिए। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे d बाई डी एक्स प्लस में बाई बटा में x, और बराबर में log x और बटा में इंटू बटा में x, और एक बाई स्क्वायर से ना डिवाइड कर लीजिए, बाई स्क्वायर से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, बाई स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, तो ये आ गया 1/बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस एक बाई कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अब 1/बाई इंटू में 1/x, एस इसको लिख सकते हैं क्योंकि x बाई को ही लिखे हैं, और बराबर में ये क्या गया ना log x बटा में x। अब इसका इंटीग्रेट, अब इसको और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लेट करना पड़ेगा 1/बाई को t, 1/बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में 1/बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, 1/बाई का डिफरेंशिएट माइनस 1/बाई स्क्वायर, फिर बाई का डी बाई डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, एक कह लिए। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1/बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में डी टी बाई डी एक्स। क्वेश्चन से आ जाएंगे इतना बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे माइनस में डी टी बाई डी एक्स रख सकते हैं। अब प्लस में इस टर्म को मान चुके हैं टी और 1/x और बराबर में ये क्या आ गया log x बटा में x, ये हो गया।
अब माइनस कॉमन ले ले तो डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/x इंटू टी, और यहाँ पे माइनस में log x बटा में x, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एक कह लिए हम लोग, अब इसका ना इंटीग्रेट करें, क्या करेंगे, और सॉरी इसको सोल्व करेंगे। ये देखें तो डी टी बाई डी एक्स प्लस में पी टी इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ई के पावर है, पी के जगह पे -1/x dx है, तो ई के पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x, और ई के पावर जैसे जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा log x के पावर -1, ई के पावर log कैंसिल, x के पावर -1 मतलब 1/x, ये आ गया 1/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद रफ कर सकते क्वेश्चन को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग चल देते समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, और क्या लिख लेते हैं, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, माइनस में log x बटा में x, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा t बटा में x, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस में log x बटा में x गुना x स्क्वायर और dx, और d धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में t बाई एक्स बराबर में u इंटू भी, इसको u इंटू भी समझने के लिए ध्यान देंगे, हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू में ऐसे लिख लें log x इंटू 1/x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे और आंसर पाएंगे। t का वैल्यू तो रख ही दीजिए 1/बाई, पहले से क्या था x, बराबर में माइनस u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इसका इंटीग्रेशन माइनस में 1/x, अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट 1/x, इसका इंटीग्रेशन माइनस में 1/x और a dx, और ये 1/x बाई बराबर में माइनस में ये आ जाएगा log x, और ये माइनस में 1/x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x गुना x स्क्वायर dx। अब यहाँ लिख देंगे 1/x बाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में log x बटा x प्लस में 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x प्लस में c। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और जो आएगा वही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट करिए 44। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा सा हिंट देते, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई एक्स, माइनस वाला किधर ले आए तो प्लस में एक्स बाई बराबर में एक्स क्यू बाई क्यू, ए आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दे, डी बाई डी एक्स प्लस में एक्स बाई और एक्स क्यू, बाई क्यू से डिवाइड कर ले, बाई क्यू से डिवाइड कर लेंगे, ये बाई क्यू से डिवाइड करिए, तो यहाँ से कट गया और ये क्या गया 1/बाई डी बाई डी एक्स प्लस में, और ये आ गया 1/बाई स्क्वायर एक्स और बराबर में एक्स क्यू। और इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे लेट करना होगा 1/बाई स्क्वायर को t, और अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में 2/q डी बाई डी एक्स, और t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में -2 को डिवाइड में कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ना 1/बाई डी बाई डी एक्स बराबर, और हो जाएगा यहाँ पे माइनस में डी टी बाई डी एक्स 2, ये कह लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से आ जाएंगे यहाँ पे, ये क्या ना इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे
माइनस में डी टी बाई 2 dx, इसको ऐसे रहने दे 2 dx ये रहने दे, और प्लस में इस टर्म को मान चुके हैं t और x बराबर में हो जाएगा x क्यूब, ये कह रही। अब ध्यान दे -2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, -2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो यहाँ -2 से, और यहाँ भी -2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। -2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2 और -2 ये आ गया सब में। अब इसको देखें तो dt बाई dx, अब माइनस में इसको क्या लिख सकते 2xt, अब बराबर में -2x क्यूब s लिख सकते। अब लिखने के बाद देखें तो dt बाई dx अब प्लस में p और t इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया। नहीं तो ये इक्वेशन इसको क्या बना लेंगे फर्स्ट, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस में 2x ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 2x का x स्क्वायर बाई 2 कट गया तो e के पावर में -x², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और समीकरण फर्स्ट से इसको क्या कर लेंगे और लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बना भी चुके हैं बहुत बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हुआ। तो ये आपका एक्सरसाइज क्या होगा ना समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो अब ये क्या ना डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोग क्या ना पूरा फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम का पूरा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी तक पढ़ लिए इंटीग्रेशन, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। अब हम लोग चलेंगे अब वेक्टर में, और वेक्टर का क्लास हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।